हेलो 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 हेलो। हाँ जी। प्रशांत, कैसे हो प्रशांत? माइक ऑन करो बेटा प्रशांत। एक सेकंड। ये लो। I'm fine. ओके बेटा, क्लास के लिए रेडी हो? Yes, sir, ready. ओके। और माया और बच्चे आ जाते हैं, फिर बात करते हैं सभी से और फिर स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, पहली बार देख रहे हो आप। सर जी गुड मॉर्निंग। Sir, do. गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग कहाँ है ये पहले बताओ। मॉर्निंग है। Sir, good evening. गुड इवनिंग बेटा। मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग। बिल्कुल बेटा। और फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, ये कौन है? फुरकान अहमद। कल शायद हमारी क्लास हुई है क्या प्रशांत? हाँ सर हुई है। हाँ सर, प्राइम नंबर। ओके, कल हुई थी हमारी, राइट? यस जी यस सर। वही तो सर मैं कह रहा हूँ आपने कि कल भी बच्चे तो फैमिलियर लग रहे हैं मुझसे, क्योंकि वो हमारे राजा मजीद सर की थी तो मुझे पता नहीं था, रैंडम उन्होंने बुला लिया था मुझे, तो मैं रैंडम आ गया था। तो प्राइम नंबर के बारे में ये बताओ, सभी को पता चल गया ना कि प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर 1 से यस लेके सर। 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा, बताओगे? सर 25। वेरी गुड। हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और अच्छे से हमने ये चीज क्लियर की थी कि प्राइम नंबर जो होते हैं बेटा 1 से लेके 100 तक जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 50। 50 होते हैं कि 15 होते हैं कि 25 होते हैं, कितने होते हैं? सर 25 होते 1 के 100 के बीच में। बिल्कुल। अब 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं बेटा? सर 15 होते हैं। 15 15 होते हैं। सर 15। ओके बेटा। ओके बेटा। और 50 टू 100 में कितने होते हैं? 10। 10 होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैंने बताया था कि एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ सर आप इवन 10 होता लिखे है। हैं कि 20 लिखे हैं? हाँ बेटा, ये 20 लिख दिया, देखा? ये हो गया है ना। ऐसा नंबर बताओ जो कि हमारे पास इवन होता है, इवन प्राइम नंबर, सर सिर्फ टू। सिंगल होता सर है। 2 सर 2। वेरी गुड बेटा। क्या इसके अलावा सारे नंबर क्या होते हैं? अगर सिर्फ 2 इवन नंबर होता है एक प्राइम नंबर, ऑड है फिर ऑड इवन ऑड प्राइम होते हैं। ऑड प्राइम। बाकी सारे ऑड होते हैं, राइट। रिमेनिंग हमारे क्या होंगे? ऑड होंगे। तो ये बताओ 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर पता गुड है सभी इवनिंग को? सर। गुड इवनिंग बेटा। इतना लेट क्यों हो रहे हो पहले ये बताओ। वैसे लेट नहीं, मैं जल्दी आ गया था, 7 ही बजा है ना। थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आज आ गया हूँ। आयुष। सर क्लास तो 7 बजे से स्टार्ट होती है ना? हाँ हाँ बेटा, वही तो कह रहा हूँ, मैं पहले आज आ गया। आयुषी कैसी हो? सर गुड। गुड। ओके। तो प्राइम नंबर के आगे कुछ पढ़ा जाए फिर? सर यस सर। ठीक है। प्राइम नंबर में सर देखो आपका फिर एक नाम चीज। क्या है? बेटा मेरा सर आपका नाम नाम प्रदीप क्या सिंह। है? प्रदीप सिंह। ठीक है। आपके सर जो हैं प्रदीप सर हैं, प्रदीप सिंह। ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे
और अच्छे लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे। जहां पर भी किसी को दिक्कत होगी तो बता देना। बस पहली बात ये ध्यान रखना कि जब मैं पढ़ाऊं तो कोई इधर उधर कुछ नहीं करेगा, पूरा फोकस, कहा था ना। और मेरी क्लास में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अपनी किडनी, लीवर, कल भी बताया था ना, गुर्दा और हार्ट, दिल स्पेशली ब्रेन, ये सब खोल के रखना। क्योंकि पहले हमारा स्तर इजी होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर टफ तक जाएंगे, ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप मिस कर सको। ठीक है? यस सर। तो मुझे लगता है कि अब क्लास मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, राइट? ओके सर। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में पता चल गया। अच्छा, वन क्या होता है? वन के बारे में मैंने कुछ बताया था आपसे? सर Neither prime nor composite. वेरी गुड, Neither वेरी prime गुड, nor composite. वेरी गुड बेटा। तो इसका मतलब प्राइम नंबर के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया। अच्छा, अब प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं बात नेचुरल नंबर के बारे में। सर Counting numbers. Counting है ना? काउंटिंग। नेचुरल नंबर जो बेटा होता है आपका, वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 से पहले नहीं होगा। 1 2 3 4 और इसको काउंट करते जाओ। हाँ, और इनफाइनाइट तक जाता है। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ बेटा, क्या 512 एक नेचुरल नंबर है या नहीं? यस सर। सर 512 एक नेचुरल नंबर है। Yes sir. क्योंकि 1 से आगे कहीं पर भी जा रहा, 1 से आगे अगर जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। अच्छा, एक बात ये बताओ, क्या 0 नेचुरल नंबर है? No sir. No sir. जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे मिड में अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, अगर मिड में 0 रखते हैं, इसके इधर राइट साइड में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और इधर अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 होगा। Integer. हाँ, बताएंगे सारी चीजें। इंटीजर्स क्या है एक बार सही से अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। 0 is a whole number. हाँ बिल्कुल बेटा, Yes, sir. 0 आपका होल नंबर है। तो आपने देखा यहां से इधर का जो भी है इनफाइनाइट तक चले जाओ। आप कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो ना? यस सर। कभी खत्म। हाँ, खत्म ही ना हो सके। खत्म ना हो। बिल्कुल। तो बेटा ये क्या होगा आपका? अनंत काल। इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना? इसलिए ये तो है नेचुरल नंबर, बट ये नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो यहां से लगती है, इधर की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा ये बताओ। हाँ बेटा बोलो। जैसे आज शेड्यूल में लिखा था कि 7 से 9। हाँ, मैं बताना भूल गया। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं भूल गया था। आपकी क्लास आज 7 to 9 है, ठीक है? तो कमर की कुर्सी बांध लो। हो सकता है 1 घंटे बाद अगर आप थोड़ा सा टायर्ड फील करो तो मुझे बता देना, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। सर अब बेटा नेचुरल नंबर के बाद फिर क्या करेंगे? अब होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 0 to infinite. ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में सिर्फ एक डिजिट का फर्क है, और वो क्या है बेटा? 0। अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर में, तो वो सारे के सारे नंबर जो होंगे हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, Yes, sir. मतलब अब यहां से हम देखते हैं, ये देखो मैं जो बना रहा हूं, ये पूरा 0 से इधर का इंक्लूड कर दिया, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर हो गया। यस सर। यस सर। ओके बेटा। अब होल नंबर के अलावा फिर क्या देखते हैं? अब देख लेते हैं इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं?
सर -4 -3 -2 एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब सारी पॉजिटिव नंबर्स, सर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर्स बेटा। हाँ बेटा, एंड 0 भी इंक्लूड कर दोगे आप, तो ये जो बनेगा ये आपका इंटीजर्स होगा। अगर मैं इसको फ्रेम करता हूं तो लाइक ये पूरा हमारी जो नंबर लाइन दिखाई दे रही ना यार, ये सारी नंबर लाइन इंटीजर होगी। क्या होगी ये इंटीजर? सर इंटीजर। यस होगी? सर इंटीजर्स। ठीक है, अब आपसे कुछ पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनके मामले में देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने पूछा था 512 नेचुरल नंबर है या नहीं? यस सर। यस सर। ओके बेटा, 512 नेचुरल नंबर है, आप सभी ने बोल दिया। ठीक है, क्या ये होल नंबर है? हाँ मैं सर, शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि 0 के आगे क्या ये इंटीजर है? यस सर। क्योंकि इंटीजर होता क्या है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज, सारी नेगेटिव। सर सारी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से बेटा, होल नंबर को डब्ल्यू से कर लेते हैं, और इंटीजर को जो करते हैं वो जेड से करते हैं। ठीक है? यस कैसे सर? हाँ बेटा, इंटीजर को जेड से करते हैं। ठीक है? सर थोड़ा और समझाइए तो इसके बारे में, इंटीजर के बारे में। सर अलजेब्रा। क्या कह रहे हो? सर अलजेब्रिक नो एक्सप्रेशन। सर, रेशियो। सर एक्सप्रेशन आपने बनाने के लिए। हाँ, जब कभी हम लिखते हैं कि जैसे अगर मैंने z लिख दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि हम यहाँ पे इंटीजर लिख रहे हैं, राइट? सर वेरिएबल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा कि इंटीजर्स लिखे जा रहे हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। यस यस Okay. सर। यस ठीक सर। है, ठीक है बेटा। अब ये सर बताओ। आप परमानेंट टीचर हैं मैथ्स के? हाँ बेटा, सर वो मैम भी आई है। इंटीजर है सही, इंटीजर है। सर नहीं, कोई इंटीजर। बच्चा पहले कह रहा है। हाँ मैम, क्या मैम से पढ़ना है आपको? नो सर, नो सर। दोनों से। यस सर। दोनों से। दोनों सर से? आपसे। नो ठीक है, सर। कोशिश करिए। ठीक है, सर दोनों से पहले देख लेना। दोनों से। हाँ, पढ़ने का तरीका देख लेना कैसे पढ़ाता हूँ। अभी तो ये छोटी छोटी चीजें, फिर जब इसमें हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हाई लेवल तक जाएंगे फिर बहुत मजा आएगा, और फिर धीरे धीरे सभी लोगों से जब मेरा संपर्क भी हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा जानता नहीं हूँ सारे लोगों को, जिसमें से 2-4 लोगों को जानता, धीरे धीरे सबको जान जाऊंगा, है ना? तो फिर मजा आएगा पढ़ने का। बट यही है कि चीजें, पहले मैं पोलाइट हूँ, अगर काम नहीं करोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। यस ठीक है? सर। हाँ, तो -2 आपका क्या है बेटा? सभी लोगों ने बोला कि ये एक इंटीजर है। मैंने सिर्फ z लिख दिया। नेगेटिव। मैंने सिर्फ z लिख दिया, आपको भी समझना चाहिए z लिख दिया, इसका मतलब इंटीजर है, राइट? यस सर। क्या ये नेचुरल नंबर है? यस। नो सर। नो। क्या ये होल नंबर है? नो सर। नो सर। नहीं। नो सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। 0 क्या है बेटा? क्या ये z है? होल नंबर। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। z Yes, sir. z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर। क्या ये नेचुरल नंबर है? नो सर। नो सर। क्या ये होल नंबर है? यस सर। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छे बता रहे हैं बेटा। अब बताओ 7 2 8 9 5 4 3। यस सर। यस सर। अब इस नंबर के मामले में हम पूछते हैं कि क्या ये z ओके। अब थोड़ी देर के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं आपका वॉइस ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? माइक Okay, ऑफ कर sir. रहा हूँ ताकि थोड़ा Yes, अच्छे से sir. पढ़ Okay, लें। सर। ओके बेटा, चलो। तो आप सभी ने बताया, मैं लेकिन चैट देख लूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है? प्रशांत दुबे कह रहे हैं आयुष्मान की वॉइस इको हो रही है। देखो, बातचीत मत करना, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है? और उसमें जो दिक्कत होगी फिर सभी से बात करूंगा लास्ट में,
क्लास के एंड में जो भी डाउट्स होंगे ना, सबके डाउट्स मैं लूंगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि z है, आपने बोला सही है सर ये इंटीजर है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या ये होल नंबर है, क्योंकि 0 के आगे स्टार्ट होता है तो ये होल नंबर भी है। क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है ना। लेकिन क्या किया जाए, अगर इस नंबर में मैं माइनस लगा दूं तो ये नंबर क्या होगा? अगर इसी नंबर में मैंने माइनस लगा दिया तो फिर ये नंबर क्या होगा? कौन बताएगा? मुझे पता है तुम सारे बड़े होशियार हो भाई, सब बता दोगे कि सर ये इंटीजर तो है। सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, लेकिन सर ये होल नंबर नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं जान रहा हूं तुम बता रहे हो इसे। और ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव जो वैल्यूज होती हैं या नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो पहली बात ये तीनों चीज समझ में आई, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। अब चलते हैं इनके फूफा जी से मिलने। तो कौन मिलना चाहेगा इनके फूफा जी से? हाथ खड़ा करके दिखाओ जरा, मैं वीडियो देख रहा हूं सबकी। इनके फूफा जी से मिले? मैं हैंड रेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वीडियो में ऐसे हाथ करने के लिए कह रहा हूं। हाँ चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा सही से पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम होता है ना उसमें पेपर थोड़ा टफ आता है। तो हम टफ तक जाएंगे, एकदम 0 से, जैसे अमरजीत सर बोलते हैं ना आपके, क्या करेंगे? एकदम 0 से कहां तक जाएंगे? हीरो तक, राइट? हाँ तो वहां तक चलेंगे। हाँ वेरी गुड बेटा। तो अब हम सीखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, अच्छा किसको पता है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से फटाफट। बस ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का टाइम लूंगा, इसके बाद बताऊंगा। जल्दी से बताओ रैशनल नंबर किसको पता है? यस बोल देना बस। ओके ओके, मयंक, आयुष, वैदिक, नो किसने बोला ये? ओके ओके, मोस्टली लोगों को पता है। चलो एक बार टेस्ट करते हैं आप लोगों को कि आपको रैशनल नंबर पता है कि नहीं पता। तो रैशनल नंबर जो है ना, जैसे शादी शादी बारात में जो फूफा जी होते हैं ना, फूफा जी के बारे में जानते हो ना? जब तुम्हारी शादी होगी ना, देखना अपने फूफा जी को, अलग ही टशन में रहते हैं, चौड़े रहेंगे। वैसे रैशनल नंबर भी थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा टशन में रहता है। ये कहता है कि रैशनल नंबर मैं हूं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है प्रूफ करने के लिए। हमने कहा बता दो भाई आपकी क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन इसने कहा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख सको मुझे। ठीक है, पहली कंडीशन तो उसने बता दी। हमने कहा फूफा जी चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही मान ली हमने। अब उसने क्या कह दिया कि डिनोमिनेटर जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। चलो हमने ये भी मान ली कंडीशन, जैसे फूफा जी भी कंडीशन देते हैं ना कि मैं दूल्हे के साथ जाऊंगा, उसी गाड़ी में बैठूंगा, है ना। अब तीसरी कंडीशन उन्होंने बता दिया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो दोनों हैं वो होने चाहिए इंटीजर्स। बेटा क्या होने चाहिए? इंटीजर्स चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है। वैदिक सर खुजला रहे हो, क्या दिक्कत है? ओके समझ में आ रहा है ना। अब इन फूफा जी को काम निपटाते हैं कि फूफा जी क्या कह रहे हैं। अब हमने कोई भी नंबर ले लिया, रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 7/3। क्या यह रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? देखो इसे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी है डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखो 3 है, 0 नहीं है, 0 भर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए तो ये है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, मतलब सेकंड कंडीशन भी क्लियर हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और अभी तो हमने पढ़ा है कि 7 और 3 इंटीजर्स होंगे, इसका मतलब 7/3 एक रैशनल नंबर है। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं
चलो ये बताओ क्या -2 एक रैशनल नंबर है? कमेंट में करके बताओ। नो, यस यस, रमनदीप यस, नो है, प्रंजना क्या नाम है, हाँ नो यस, ओके 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 ओके, ठीक है, आप कमेंट मत करो, कोई बात नहीं। अब आते हैं, अब आप में से कई लोगों ने पता, देखो आप सब लोग कह रहे थे पहले कि रैशनल नंबर पता है, लेकिन यहां पर 50% बच्चे जो कह रहे हैं, 50% बच्चों ने कहा कि यह रैशनल नंबर है, और 50% बच्चे कह रहे हैं कमेंट में कि नहीं है ना। इसलिए कहता हूं कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें कोई भी टीचर या कोई भी जो बच्चा स्टूडेंट है ना, तुमको फेल नहीं कर पाएगा कि ऐसे पढ़ना है आपको, कोई भी कंसेप्ट आपका वीक नहीं रहेगा बेटा। अब देखो, कोई भी नंबर मैंने 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, -3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो एक बात हमेशा याद रखना, इनके नीचे हमेशा 1 छुपा होता है, अंडरस्टूड होना चाहिए ये बात, क्योंकि 1/1 1 ही होगा, 5/1 5 ही होता है, 4/1 4 ही होता है, ठीक है। तो ये लिखा नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड हो जाता है। अगर हमें जरूरत पड़ी ना कि मेरे पास 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 3/1 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास लेट ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको A/1 लिख सकता हूं। दोनों में क्या कोई चेंज है? नहीं है, सेम ही होता है। अब देखो, अब इस बार में देखो, इसको 5/1 है। अब 5/1 में आप देखोगे तो क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है? पहली कंडीशन बोलो क्लियर हो गई, क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। भैया डिनोमिनेटर यहां पे देखो 0 कहां है? 1 है, 1 है कि नहीं? अगर 1 है तो फिर दूसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों ही हमारे इंटीजर होने चाहिए, और 5 और 1 दोनों इंटीजर हैं, इसलिए हमारे पास 5 जो है एक रैशनल नंबर है। अभी तक आपको लगता था कि जब तक ऊपर नीचे संख्या नहीं लिखी होती है तब तक वो रैशनल नंबर नहीं होता, आपने ये चीज रट रखी थी बस। बट ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि 5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा? -2 भी रैशनल नंबर होगा, -2 भी रैशनल नंबर होगा। ये देखो -2/1 कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गई, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी भी क्लियर हो गई, और दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और दोनों में इंटीजर है, हेंस प्रूव्ड -2 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? चलो अब कौन बताएगा? चलो आप बताओ, 5/0 क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? नो 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 नो, अरे वाह, अरे मेरे शेर, मेरे लाल गुलाबी, पीले नीले हरे गुलाबी, एक ने यस बोला है, बाकी तो सब ने नो बोला है। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि हाँ ठीक है बेटा, बहुत सही बेटा, बहुत सही। मतलब मैं आपको बात समझा पा रहा हूं, और आपको बात अगर समझा पा रहा हूं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी मैंने बताई ना कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, मेरी बात तुम समझ पाए। अब एक देता हूं, सही सही बताना, यस या नो करके बताना, ठीक है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं? अब देखते कौन बताता है। ओके, अरफरा, पावनी, वैदिक, यस यस, एक नो, विनायक ने नो बोला है, आयुष ने नो बोला है, बाकी सारे लोग यस बोल रहे हैं। ओके, यस 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 यस, वेरी गुड, नो बोला है आयुष्मान ने, प्रशांत दुबे ने भी नो बोला है, दिव्यांश ने भी नो बोला है। बेटा बेटा बेटा, देखो ट्रैप में नहीं जाना आपको, है ना, ट्रैप में नहीं जाना। मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं पड़ता। तो 0/1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की उसमें लिख गया, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कहां है 0? 1 है,
दूसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई। और 0 और 1 जो हैं ये दोनों ही क्या हैं आपके इंटीजर हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब कि 0 हमारा रैशनल नंबर है। ये कई बार पूछा गया है और पता है कई सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन तुम दे सकते हो। अब बताओ कैसा लगा रेशनल नंबर के बारे में? क्या ऐसे तुमने रेशनल नंबर पढ़ा था? यस या नो में बताना, फिर आगे चलते हैं। नो नो नो। ओके बेटा, ठीक है बेटा। ओके 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 ओके। आयुषी, आयुषी स्माइल दे रही है बेटा। सर आई हैव डाउट। ओके प्रशांत दुबे हैंड रेज कर दिया बेटा। अब बताओ। सर 0 ना तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। हाँ बेटा, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव है। हाँ, इससे क्या कंक्लूजन निकालना है अब बताओ, आपका तो डाउट सर क्या है? ये इंटीजर कैसे हुआ? अरे वाह वाह वाह। अभी तो बताया गया, नंबर लाइन आपको बना के दिखाई गई कि मिडिल में आपके अगर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1, इधर -2 बेटा, इधर -3 है। तो ये सारे के सारे अगर हम इनको पूरा मर्ज कर देते हैं इधर इनफाइनाइट तक, कहा माइनस का इनफाइनाइट, और इधर क्या होगा प्लस का इनफाइनाइट, और इन सबको एक साथ मर्ज कर दो तो ये बनता है इंटीजर। इसका ओके मतलब सर। 0 तो इंक्लूडेड है। मैंने ये कंडीशन तो नहीं बताई ना कि रैशनल नंबर में तीसरी कंडीशन ये नहीं बताई ना कि पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ये तो मैंने बताया नहीं। मैंने ये बताया इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर में 0 भी इंक्लूड है। बात समझ में आई? दैट्स यस सर। व्हाई 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अब देखते हैं कौन बताता है। फिर आगे आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या डिविजिबिलिटी मैम ने पढ़ा दिया आपको? नो सर। ओके बेटा, ठीक। 1.3/5। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। बताना है क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। मैं पोल दे देता हूं आपको एक बार। दी। ओके बेटा, फटाफट जल्दी बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं। अरे वाह, बड़े फास्ट सब लोग दे रहे हैं इसका। और अगर जिसका गलत हुआ ना तो पनिशमेंट के तौर पे क्या मिलेगा? कशिश, क्या नाम है आपका बेटा? कशिश कश्यप, ये है हमारे कश्यप जी। कर लिया तुमने? वेरी गुड। और पीछे छोटा भाई है आपका? ओके, हाँ जी, बधाई हो, बधाई हो। जिसमें 23 लोगों ने बोला है कि ऑप्शन ए, 23 लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है, और देखो गलत। गलत कर दिया। और किसने सही बताया है? प्रशांत ने, फुरकान अहमद ने, फुरकान हामिद ने, दिव्यांश ने और सूर्यांश ने। मतलब कश्यप तुम भी ए पे ही लगा के चले गए, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये भैया कौन है? ये कौन से मेहमान इनके लिए चाय मंगाओ? पार्थ, अंकुश, ये कहाँ है? पार्थ, पार्थ हैंड रेज करो जरा। तुमने तो क्लिक ही नहीं किया, रुको हम तुमसे मिलते हैं। पार्थ, पार्थ कहाँ हो बेटा? हैंड रेज करो। चैट पर क्या आया? डाउट, मयंक का डाउट है। ओके मयंक,
बेटा मयंक हैंड रेज कर लो। अच्छा मयंक का ठीक है, बोलो मयंक। सर 1.3/5 रेशनल नंबर है? नहीं है बेटा। सर कैसे सर, वो तो पी बाई क्यू के फॉर्म पे है ना, और वहाँ पे क्यू 0 के इक्वल नहीं है। अरे बेटा बिल्कुल परेशान क्यों हो रहे हो? अभी हम बता रहे हैं ना। देखो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई, ठीक है, ये सभी को क्लियर है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन क्लियर हो गई। थर्ड क्या थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे इंटीजर होने चाहिए। राइट, राइट है ना कश्यप? तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब -1, -2, -3, -18 माइनस कुछ भी लिखा है, प्लस में कोई भी नंबर लिखा 0 है। बट बेटा अगर किसी में पॉइंट लग जाता है तो वो इंटीजर नहीं होता बेटा, वो होता है डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल होता है बेटा, ठीक है। और अगर डेसिमल है, ये इंटीजर ही नहीं हुआ, और जब इंटीजर नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन है, यहां पे फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर यहां पे फुलफिल नहीं होगी, इसका मतलब 1.3/5 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्या मैं क्लियर हुआ तुम्हें? सर क्लियर हुआ सर, लेकिन ये सर हो गया क्लियर। बेटा 1 पॉइंट कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो डेसिमल नंबर होता है बेटा, वो इंटीजर नहीं होता। इंटीजर ब्रेक नहीं कर सकते उसको, पूरा कंप्लीट चाहिए। जैसे रोटी नहीं होती, ब्रेड होता है कि पूरा एक पूरा कंप्लीट चाहिए। सर अगर उसको आपने ब्रेक कर दिया ना तो वो इंटीजर होगा ही नहीं, ना तो वो नेचुरल होगा, ना तो वो होल नंबर होगा, ना तो इंटीजर होगा, वो डेसिमल नंबर हो जाता है। सर डाउट। हाँ बोलो बेटा। सर इसको 1.3/5 को हम ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम 13/50 लिख सकते हैं, जो कि n होगा। बिल्कुल बेटा। अब आपको इसमें क्या करना है, ये चीजें पता कब की जाती हैं? जब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला। अगर आप सॉल्व करते हैं या इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना बेटा, यहां पर कंडीशन ये होती है, यहां पे हमें कुछ एप्लीकेशंस नहीं लगाने, है ना। आप कह दो कि सर 1 नेचुरल नंबर है, मैं इसको सर 2 - 1 लिखूंगा, तो क्या पूरा ये 2 - 1 एक नेचुरल नंबर होगा? ऐसे तो ऐसे बेटा नहीं होगा। प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको तो आप सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपने नंबर में क्या कर दिया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसको फिर वो अलग बन गया ना, और उसमें ऑपरेशन आपने डाल दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने 1.3/5 को बेटा आपने सिंपली क्या किया कि यहां से पॉइंट को कट किया और एक नीचे 0 आ गया, 13/50 बना दिया। बेटा ये आपने सॉल्व किया है, सॉल्व करने की बात नहीं हो रही है। इस नंबर को, ये जो इसका ओरिजिनल नंबर है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या रैशनल है या नहीं, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है। आई होप क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ओके, साई बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बेटा डाउट्स क्लास के बाद में रखा करो, क्योंकि क्लास में फिर ना मुझे बहुत कुछ पढ़ाना भी है। सर हम्म, तो जैसे कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर अगर है तो उनको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जब आपको अभी समझाया जाएगा। अभी तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी इस चीज की जरूरत तो है नहीं। लेकिन अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है और आप इनको इसको कह रहे हो ना कि सिंप्लीफाई कैसे करना, ये यस सर। इसमें क्या सिंप्लीफाई करना है पहले ये बताओ तुम विनायक। सर रेशियो का फॉर्मूला कैसे लाए? रेशियो का फॉर्मेट बेटा, तो रेशियो जो जब चैप्टर आएगा तो उसमें अच्छे से बताएंगे आपको। अभी तो रेशियो में तुम्हें 1 घंटा तो समझाने में लगेगा सही से, एक क्लास में कि रेशियो होता है क्या, उसका बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद फिर आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहूंगा, और प्लीज अभी कोई डाउट मत पूछना। जैसे क्लास थोड़ा सा ये खत्म होगी, हम 10 मिनट आपके सबके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है शिवांश बेटा? ओके ठीक है, सर। हाँ थोड़ी देर आप सभी लोग प्लीज, क्योंकि फिर पढ़ना भी तो है हमें। डाउट्स ही लेता रहूंगा तो फिर अभी तो अभी हमने ज्यादा पढ़ा भी तो नहीं है। तो देखो ये क्लास रिकॉर्डिंग भी होती है, सारे बच्चे देखते भी हैं आगे, तो उनको भी बोरिंग ना लगे, और हमें पढ़ना भी है थोड़ा। तो उन दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है, राइट? चलो अब आ जाओ। अब हम बेटा पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी।
चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 98765432198876, इसको 2 से डिवाइड किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन दे देता हूं, 0 1 2 3। चलो जल्दी बताओ, फिर इसके बाद फिर थोड़ी देर में बात नहीं करूंगा, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। भाई 6 लोग अभी, हाँ जल्दी करो बेटा, अभी सभी लोगों ने आंसर नहीं किया। 5 लोग अभी, ओ 15, ओके ओके, तो इसमें से 15 लोगों ने सही बताया है, बाकी लोगों ने गड़बड़ी कर दी। किसी ने बी लगाया है, 4 लोगों ने बी लगाया है, 6 लोगों ने सी बोला है। सही किसने किया? प्रशांत ने किया, सबसे कम समय लिया है प्रशांत ने, फिर शिवांश ने, अमरीश, हेमांग, मयंक, आयुष्मान, अंकुश, अरण्या नायर, रमनदीप, तो काफी सारे लोगों ने सही किया। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि 2 की जगह अगर 4 होता, 8 होता, 16 होता, 25 होता, 9 होता, तो हम इसको 10 सेकंड के अंदर कैसे बताएं, क्योंकि आपका जो पेपर है ना, उस पर हमें चीजें क्या होती हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, उन्होंने क्या किया होगा, पहले 2 ऐसे लिखा होगा और इसके बाद 9876543 पूरा नंबर लिखा होगा और इसको डिवाइड करेंगे, सोचेंगे ये कैसे हो गया, है ना। तो बेटा ऐसे नहीं करना होता, है ना। इस 2 की जगह मैं और भी कुछ दे सकता हूं। तो बेटा अब ध्यान देना, कभी भी अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की, तो लास्ट का एक डिजिट, लास्ट 1 डिजिट को डिवाइड करके देख लो और जो भी आए वही इसका आंसर होगा। इसका मतलब इस वाले में कुछ नहीं करना था, लास्ट में क्या है हमारे पास 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 0, क्योंकि पूरा कंप्लीट कट गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो कई सारे लोगों ने कहा कि सर जी ये तो हमें पता है, और कुछ बताओ, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि 4 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। मान लो इसी नंबर को मुझे चेक करना होता कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस मैं ये देख लेता कि लास्ट में क्या है 76, 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेता, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 9 जा, तो ये पूरा नंबर कट गया। इसका मतलब अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचा, कट गया ना कंप्लीटली। ऐसे करते हैं ना, 4 से ऐसे करेंगे 76, 4 1 जा 4, 3 बचा 6, 4 9 जा 36, तो यहां पर क्या बचा, यहां पे बचा 0, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। तो ये क्लियर है, जब भी 4 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे, और अगर 2 से करना है तो हमें लास्ट के 1 डिजिट देखना है। अब बात करते हैं 8 से क्या करें फिर। अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट का बेटा, लास्ट के 3 डिजिट्स आपको चेक करना है, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं आपको, क्लियर है। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके कट रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे इसी नंबर को मैं फिर से लेता हूं कि मेरे पास क्या है लास्ट में 876, मैंने 876 लिया, 8 से किया, 8 1 जा 8, कट गया, फिर 7 उतारा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे बेटा 0, फिर 6 लेंगे, 8 9 जा 72, कितना बचा, रिमाइंडर 4 बचा इसका,
मतलब ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई? ये नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, बट 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई? क्या दिया जाएगा तो कर लोगे? कर लोगे ना? चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं। 2 4 8 हमने 3 चीज सीख ली है ना। अब इसे फटाफट करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं धांसू सा, एकदम मजेदार, बिल्कुल जैसे फूफा जी नखरे दिखाते हैं ना वैसा। अब देखते हैं ये कौन सही करता है, क्योंकि मैंने समझा दिया 2 से, 4 से और 8 से। अब क्वेश्चन बनाता हूं तो ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल by 8? ऑप्शन ए 9 8 5 4 3 8 7 1। ऑप्शन बी 4 5 9 6 3 8 4 0। ऑप्शन सी 3 2 5 6 7 8 9 एंड ऑप्शन डी 9 8 7 5 6 4 3। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, और देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। और इस बार किसी की गलती मत करना, नहीं तो फिर चलो लगा दिया, ये लो और फटाफट बताओ, गलत मत करना। अरे इतनी जल्दी अरे भाई साहब इतना जल्दी रिप्लाई है? इतना फास्ट कौन करता है? इतना फास्ट तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा लगता है। मुझे लगता है जब मैं लिख रहा था तो तुम लोग सॉल्व कर रहे थे। हाँ तभी है। अरे वाह, इस बार तो सिर्फ 2 लोग बचे हैं जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। और जो 2 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो समझ लेना। और बधाई हो, बहुत सही बेटा, बहुत सही। सबसे पहले आयुषी ने किया है 7 सेकंड में। फिर ये क्या नाम है, प्रजना, माफी चाहूंगा अगर गलत मैंने प्रोनाउंस किया हो। अमरीश, आराध्या, वेरी गुड, शिवांश, वैदिक, अरे वाह, फुरकान, भाई फुरकान हामिद जो है लड़का सही जवाब देता है जो भी है। दिव्यांश, प्रशांत, हेमांग, वेरी गुड बेटा। आप लोगों ने बहुत अच्छा इस बार रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 5 से 6 लोगों ने गलत बोला है, बाकी सभी लोगों ने सही किया है, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें क्या करना है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। बेटा ये देखो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 होता है, उसके कटता नहीं है, खत्म। 8 9 जा 72, 6 हुआ 9 नहीं आता, खत्म। 8 8 जा 64, लास्ट में 3 बचेगा, खत्म। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 105 आ रहा, मतलब ये सही हो गया। क्लियर है? ओके। अच्छा थोड़ा सा लेंदी तो नहीं लग रहा? इससे और थोड़ा तरीका सही बता दूं और इजी, अगर आप चाहो तो इससे थोड़ा सा इजी और बता सकता हूं, या इतना ही रहने दूं, ज्यादा लोड ना दूं? क्या कहते हो बेटा? यस सर, इजी है सर। चलो इजी है तो फिर ठीक है। पावनी कह रहे हैं बताइए, 6 का, 3 का, अरे बेटा सब बताएंगे, टेंशन मत लो, इजी पीजी। हाँ आयुष्मान, चलो। अच्छा अब एक इसी क्वेश्चन को देता हूं, अब देखते हैं कौन बताएगा, है ना। और इस बार देखते हैं ऐसा कौन सा महारथी है जो बताएगा।
जो बताएगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा। नाइन 8 5 4 3 x सोच रहा हूं बेटा है। हम्म ये जो नंबर है ना, ये नंबर डिविजिबल है बाई 8। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? तो फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां पर ये जो है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। चलो ऑप्शन देते हैं। 0, ऑप्शन बी 1, नहीं 1 नहीं देते, 2 दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। अब इसमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये लो, एक पोल फिर से देते हैं। हाँ साई विनायक बता देंगे, नेक्स्ट मेथड भी बता देंगे बेटा। लोड बहुत पड़ेगा, ये समझ लेना मुझसे पढ़ोगे तो। देखो ये टफ बहुत, पता है कितना टफ बना दिया है। ये लग रहा होगा तुम्हें आसान, लेकिन अब तुमको पता है तो तुम कर लोगे। ये लो, जो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा जल्दी से ना, वो तुम कर सकते हो। बस बने रहना मेरे साथ। अरे यार तुम लोग तो पहले से ही कर लेते हो। जैसे पोल देता हूं फटाफट ले धड़ाधड़, ले धड़ाधड़, ऐसे आते हैं ना आंसर्स। मतलब होशियार बच्चे हो तुम सब, हैं? मजा आएगा तुमको पढ़ाने में फिर। चार लोग फिर ये कहाँ गए भाई? ये सोते हैं 4 बच्चे, इनकी शिकायत करूंगा, देखता हूं कौन एक्टिव नहीं हुआ। और बधाई हो, 14 लोगों ने सही आंसर बताया है। और इस बार थोड़ा गलत ज्यादा हुआ है, जिसमें से अमरेश का सबसे गुड स्कोर रहा है, 5.8 सेकंड, लगभग 6 सेकंड में बताया है। उसके बाद वैदिक हैं, फिर दृश्य तिवारी हैं, मयंक हैं, प्रशांत दुबे हैं। कश्यप जी तुम कहाँ हो? हेमांग सैदमी है, साई विनायक हैं, इन्होंने सही दिया है। टॉप 10 में नहीं आए तुम कश्यप जी, गलत बात है ना। चलो अब देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, किससे? 8 से। अगर 8 से डिविजिबल है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट्स हमें चेक करने हैं, मतलब x 5 और 2। तो पहले मैं जल्दी से क्या करता हूं, यहां से ऑप्शन उठाता हूं, 0 रखता हूं। 0 रखा तो ये 52 तो कट ही नहीं रहा, उससे नहीं कट रहा ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर मैं 2 लेता हूं, 2 5 2, यहां पे देखा 24, 1 बचेगा, ये 12, 8 से नहीं कट रहा, मतलब ये भी नहीं है। अब सी में 3 पहले उठाऊंगा, मतलब x की जगह जो x 5 2 है, x की जगह 3 लिखूंगा, 3 5 2। यहां पे देखोगे 8 4 जा 32 और 3 बचेगा, ये 2, 8 4 जा 32, ये देखो कट गया। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। मजा आया कि नहीं आया? ये काफी टफ था क्वेश्चन, अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो लगेगा ये क्या आ गया। ठीक है, कर लोगे अब? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, है ना। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, इसके लिए क्या करेंगे? कोई भी नंबर लिखा हुआ मेरे पास 5 6 7 3 8, क्या ये नंबर 1 2 3
4 5 7 8 9 8 7 3 6 5 4 9 8 3 5 7 9 2 8 5 3। ये 4 नंबर्स मैंने ले लिया। अब इनको बताना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का एक सिंपल सा रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, हम सारे डिजिट्स को सम करते हैं और सम करने के बाद अगर वो नंबर डिविजिबल है 3 से, दैट मींस कि वो पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा। लाइक जैसे 45 लिखा मैंने, अब मुझे नहीं पता कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं इनके डिजिट्स को आपस में प्लस करूंगा, दैट इज 9, और 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 45 जो है वो डिविजिबल है 3 से। बात समझ में आ गई? अब मैं लिखता हूं 5 4 3। अब मैं ये देखता हूं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो सिंपली क्या करना है, इनको आपस में प्लस करना है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 जो है आपका 3 से डिविजिबल है। दैट मींस कि आपका 5 और 3 से डिविजिबल होगा। अब मैं देता हूं 7 2 6, ये लेता हूं, इसको चेक करना है, इनके डिजिट्स को आपस में प्लस करना है। प्लस किया 7 2 9, और 9 एंड 6 15 हो गया, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है ना। अब इधर आते हैं, इनको प्लस करो, 5 + 6 + 7 + 3 + 8। तो देखो 6 5 11, 11 7 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अब इसको देखते हैं, तो 3 2 5 और 1 6, 6 आ रहा है जोड़ने पे, इसका मतलब ये नंबर जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी नंबर आपका पूरा का पूरा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। ओके, अब ये नंबर देखते हैं, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 और 8 होता है 24, जो कि 24 जो है आपका वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर जी इतना बड़ा नंबर क्यों दे दिया आपने, इसको तो काउंट करने में हम बुढ़े हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे, इतना लेंदी दे दिया है आपने, अब क्या करें? तो आपका रास्ता हम आसान बनाते हैं, ठीक है। ये तो था आपका पहला तरीका, है ना। अब आते हैं मेंटोस वाली जिंदगी। ऐड तो सभी ने सुना होगा ना, टीवी में आया करता था, यह है आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी में, है ना। तो मेंटोस जिंदगी में चलते हैं। मेंटोस जिंदगी में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलोगे सर जी क्या ध्यान रखना है, तो हम बताते हैं तुम्हें क्या ध्यान रखना है। तो जब भी कभी ऐसा नंबर हो कि अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, या तो डिजिट्स को प्लस कर लो, एक तरीका तो ये हो गया, है ना। या दूसरा तरीका बेटा क्या है आपका, कि जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, आप सिंपली क्या करो कि दो दो डिजिट को बनाओ, जो 3 बन जाए ना उसको कैंसिल करते जाओ, कैंसिल कर दो उनको, कैंसिल कर दो बस। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 3 बन रहा है ना, कैंसिल कर दो। 2 और 1 जोड़ो, कितना बन रहा है 3 बन रहा है, काट दो उनको, मतलब सब कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचेगा, मतलब ये डिविजिबल है। जैसे ये देखो, इसमें आओ, 3 काट दिया, 5 4 9, 9 भी 3 से डिविजिबल है, काट दो दोनों, खत्म। 5 और 4 9 हो गया, काट दो, खत्म। 7 और 2 9 3 से डिविजिबल है, काट दो। 6 भी 3 से डिविजिबल है, काट दो, मतलब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? वैसे इस नंबर को देखना है, देखो देखो 3 है, काट दो, 6 भी कट रहा है, काट दो, 3 काट दो, 9 भी कट रहा है, ये भी 3 कट गया। अब क्या देखो, कुछ और करे, देखो 9 भी कट रहा है, काट दो, ये भी 9 कट रहा है, काट दो, है ना। अब क्या बचा, देखो 5 और 4 9 होता है, ये भी 3 से डिविजिबल है, कट कर दो। 7 और 5 12 होता है, वो भी 3 से डिविजिबल है, कट कर दो। 7 और 2 9 होता है, 3 से डिविजिबल होता है, कट कर दो। अब हमारे पास क्या बचा, 8 बचा है, और ये वाला 8 बचा है, और एक ये 8 बचा। तो 8 8 8 3 हो गए 24, 24 भी कट रहा है, तो इन तीनों को मिला के कट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, सिंगल।
हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, ओनली 5 बचा। 5 को 3 से अगर काटोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये देखो जल्दी हो गया कि नहीं हो गया। सबको प्लस करने से अच्छा था ऐसे कट करके कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। समझ में आया। चलो अब 9 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। कल इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 हो गई। अब 9 से कर लेते हैं। चलो 9 से करते हैं। सेम 9 का है, सम ऑफ डिजिट्स। वही जैसे उनको सबको डिजिट्स को आपस में प्लस करते थे, वैसे यहां पर भी प्लस कर लो। प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे 1 2 3 हमारे पास था, इसको प्लस किया, 1 + 2 + 3 दैट इज 6, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 9 से। 3 से तो है बट 9 से नहीं है ना। अब जैसे 7 2 5 4 3 2 9 ये मेरे पास है। अब ये चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक तरीका आपको बताया है कि सबको डिजिट्स को प्लस कर लो। 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 और 2 20 20 और क्या फिर से बोल गए देखो, 7 2 9 5 14 18 21 23 23 9 32 आ रहा है। 32 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। सही क्यों लगा रहा हूं, गलत करूंगा, है ना। दूसरा तरीका है कि जो 9 बनते जाए उनको कट करते जाओ। जैसे देखो 7 2 9 कट, 5 4 9 9 कट गया, बचा क्या 3 और 2। 3 और 2 मतलब इनको भी आपस में प्लस कर दो, क्या आएगा 5। तो रिमाइंडर क्या आएगा लास्ट में 5 आएगा। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब बताओ क्या मेरी बात समझ में सभी को आई कि नहीं। अब मैं थोड़ी देर के लिए माइक ऑन करता हूं, बट ध्यान रखना कि एक साथ सभी मत बोलना, नहीं तो इको होगा, तो फिर मैं फिर से ऑफ कर दूंगा। हाँ, जिससे बोलूंगा सिर्फ वही बोलेगा। पहले कश्यप तुम बोलो। सारी चीजें क्लियर हुई, समझ में आई कि नहीं बेटा। यस ओके सर, बेटा, समझ में आया। ओके बेटा। अमरेश, यस सर। ओके बेटा। विराज, सभी को क्लियर है। किसको ये सारी बातें पता थी पहले मुझे ये बताओ। सर मेरे को पता थी। ओके सर मुझे पता थी, मुझे सर अच्छा, मुझे नहीं ओके पता। बेटा, मतलब मोस्टली लोगों को पता थी। चलो अगर पता है तो फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, तभी मुझे पता चलेगा। मुझे ऐसा थोड़ी पता चलेगा कि तुमको आता है कि नहीं आता। तो एक क्वेश्चन देते हैं फिर। तैयार हो भी सभी लोग। सर दे दीजिए। यस सर दे दीजिए। ओके बेटा, यस सर, दे दो। ठीक है बेटा, देते हैं। सर 5 का कब कराओगे। 5 का बेटा करा देंगे, अभी तो पूरी क्लास है ना, अभी 1 घंटे तो और है ना। हर 5 का अगर 0 से जाए या 5 से जाए तो वो 5 का है, फिजिबिलिटी हाँ में। बेटा, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इफ if 6 2 3 4 a 6 is divisible by 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिख ही दिया मैंने, बार बार क्यों लिख रहा हूं। ऑप्शन ए आपका 8 है, ऑप्शन बी आपका 7 है, ऑप्शन सी आपका 10 है, ऑप्शन डी आपका 6 है। तो अब इसमें बताना है कि क्या होगा। 6। अरे वाह, सर 6। साइलेंटली मत बोलो, रुको मैं दे देता हूं।
हाँ पावनी बेटा सही कह रहे हो तुम। बेटा पावनी तुम बात ज्यादा कर रहे हो हैं। आयुष्मान कह रहे समझ में नहीं आया। चलो बधाई हो, शिवांश शुक्ला सबसे कम समय में बताया है और 23 लोगों ने सही बताया है। वे 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही नहीं बताया। इसमें क्या सर। दिक्कत थी? सर हाँ बेटा बोलो। और तीनों का टाइम एक है तो तीनों को फर्स्ट पे आना चाहिए। सर इन लोगों को जब आप क्वेश्चन पूछते हो माइक बंद करने को बोलो ना सर, आंसर बता देते हैं क्लास में। क्या करो बेटा? सर आप जब क्वेश्चन पूछते हो तब माइक बंद कर दिया करो, वरना आंसर ओके बता बेटा, देते। ओके बेटा, अभी भी बंद कर देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा क्योंकि अभी तो मैं बिगिनर हूँ इस मामले में। ठीक है, आप लोग गाइड करते रहिएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, 6 2 3 4 6, ये 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है तो पहले देखो 9 से जो भी 9 पेयर बन रहा है उनको कट कर दो पहले। 6 और 3 कट गया। अब 4 और 2 कितना हुआ? 6। इससे 3 ले लो, 9 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा। और फिर क्या बचेगा? a। 3 प्लस a हो गया, और 3 प्लस a, मैं यहाँ पे क्या लूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए? अगर मैं 8 लेता हूं a को, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 और 3 10 होगा, नहीं होगा। 10 और 3 13 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। और 6 ले लो आप यहाँ पे a की जगह, तो 6 प्लस 3 दैट इज 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको सही बताया है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे। अब इसको देखते हैं कौन बताएगा सही। बेटा यहां पे लिख देता हूं मैं, 4 5 7 6 4 3 x और 4, ये जो बेटा है ना नंबर 18 से डिविजिबल है। 18 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको देखते हैं कौन बताता है। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया है, ज्यादा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको कौन बताता है? जो बताएगा वो महारथी है। फिर ये लो, ये बच्चे छोड़ कर क्यों जा रहे हैं क्लास? हैं? 1 घंटे क्लास हुई तो खत्म नहीं, ये तो गलत बात है ना। ओहो, इस बार थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा सभी लोगों का। आहा, गईल भैंसिया पानी में है। अरे वाह, तो बधाई हो अमरेश, आपका सही है बेटा। अंकुश, फुरकान, साई विनायक, अरुण खान, रमनदीप, जिया, अफराज और पावनी, कितने लोग? 9 लोगों ने सही बताया है बस। 9 लोगों ने सही बताया है। बताया जाए फिर आगे, क्योंकि इस बार ज्यादा लोगों ने सही नहीं बताया, है ना। चलो चलते हैं समझाने जिसको दिक्कत है इसमें। अब इसमें बेटा क्या था कि 9 का तो आपको पता चल गया। अब मैंने आपसे पूछ लिया किसका? 18 का। तो 18 में भी क्या है? अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9। क्या लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल हो। लास्ट में क्या है? 4।
अगर 4 है तो 2 से डिविजिबल है, मतलब 18 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो 18 से डिविजिबल होगा। मिक्स करके भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर किसी एक से भी नहीं हुआ ना तो पूरा नंबर नहीं होगा डिविजिबल। मान लो अगर यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं होता, अगर यहाँ पे मैं 3 लिख देता तो फिर ये नंबर डिविजिबल ही नहीं होता। बात समझ में आई? क्योंकि अगर यहाँ पे 3 होता तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब फिर आगे हमें चेक करना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो एक कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब बची 9 की, तो 9 से चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करें? 5 और 4 9, 6 और 3 9, 4 और 4 8 हो गया, इससे एक और उठा लो 1 9 हो गया, तो इधर क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। और x है तो 6 प्लस x, अगर ये 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी जो कि यहां पर है। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ, अच्छा लगा ना क्वेश्चन? धीरे धीरे लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, अब देखते हैं कौन बताता है इसे। 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और x, ये भी आपका 18 से डिविजिबल है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अब इस बार गलत मत करना, क्योंकि अब तुम कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ये लो, तो बधाई हो, इस बार भी काफी लोगों ने गलत किया, लेकिन दिव्यांश सबसे पहले बताया, फिर शिवांश है, हरून है, रमनदीप है, अमरेश है, विराज है और आफराज हैं और वैदिक हैं। वेरी गुड, 8 लोगों ने ही सिर्फ सही बताया है, 8 लोगों ने। अब बताओ, अभी तो मैंने तुम लोगों को समझाया है और उसके बावजूद फिर भी गलत कर रहे हो, है बेटा? तो ये चीटिंग नहीं चलेगी। क्या बताया आप लोगों को? आप लोगों को क्या बताया गया है? आप लोगों को यही तो बताया गया है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा पहली बात ये बताओ, क्या बताओ, यहां पे x है, यहां पे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए देखोगे तो 6 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका मतलब हम पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो है बेटा वो तो हो रहे हैं। इसका मतलब पहले हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना दिमाग लगाना था। अब 9 से चेक करना है तो 7 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 8 बचा और 2 बचा। 8 और 2 कितना हो गया? 10 और 8 18 हो गया। ये देखो ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? 7 बचा, सिर्फ 7 बचा है। x क्या होना चाहिए कि ये 9 बन जाए? तो 7 प्लस क्या होना चाहिए? x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 ले लेता तो 7 2 9 हो जाएगा, और अगर लास्ट में यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 से डिविजिबल भी है। दैट्स वाई इसका डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने। आई होप क्लियर हुआ। अब और अच्छा देते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस बार कितने लोग बताते हैं। दिया जाए फिर, चलो। ओके बेटा, इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल है।
ऑप्शन ए 47502, ऑप्शन बी 29412, ऑप्शन सी 54732 एंड ऑप्शन डी 87064। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल है। कौन बताएगा? 36, ठीक है 36। ओके, तो हम क्या करते हैं, कहाँ गया नंबर बेटा? 7 9 हाँ ठीक है, मैं पोल लगाता हूं और इस बार सोच के सही से बताना। ओहो भाई साहब, सिर्फ 9 लोगों ने सही बताया, जिसमें से अमरेश नंबर 1 पर है, फिर दिव्यांश हैं, आयुष और अंकुश, फिर दृश्या, अभी, शिवांश, सूर्यांश और आफराज। कश्यप तुम कहाँ गए? वो क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा सा टफ हो रहा है ना? चलो, अब जिसको मैं ऑन कर रहा हूं, क्या ये टफ लग रहा है? थोड़ा सा मैंने लेवल अप किया है। तो सर थोड़ा समझ में नहीं आ एक्सक्यूज मी रहा सर, है। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बी बेटा। ऑप्शन सही था क्या? क्या? सर बी ऑप्शन सही था क्या? हाँ बेटा। सर आप सर मेरे कोई और कट मेथड हो गया था सकते हैं? और कोई मेथड? यस सर। सर ये कट वाला समझ नहीं आ रहा। कट वाला समझ में नहीं आ रहा बेटा, वो तो बहुत इजी था। 36 एक सेकंड, सभी लोगों को दिक्कत हो रही, बहुत ज्यादा इको हो रहा। मैं एक एक से जो भी पूछता हूँ वो बताते जाए। चलो, रमनदीप और विनायक और प्रशांत, 3 लोगों को पहले कर रहा हूं, आप बताएं। सर ये वाली क्वेश्चन थोड़ी सी बोलो। सर अगर हमें हम्म 36 से अगर डिविजिबल करना है तो हम 36 इक्वल्स 18/2 करके 18 का पेयर भी तो बना सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं बेटा 36 से? सर 36 इक्वल्स 18 into 2, तो हम 36 को डिविजिबल करना है तो 18 का पेयर भी तो बना सकते हैं ना? बेटा 18 का पेयर बना सकते हैं, बट 18 की डिविजिबिलिटी नहीं होती है। उसको 18 में भी 2 नंबर्स हिडन होते हैं। अब उसके लिए भी फिर आप क्या करोगे, 2 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, है ना? मतलब यहां पर हमें ऐसे नंबर बनाने होते हैं, जैसे 36 है, आपने इसको लिखा 18 into 2, तो पहले आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर 18 को करोगे, इसको लिखोगे 9 into 2, फिर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और फिर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। यकीन मानना, ये 11-12 जो 11-12 में बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन है और तुम ये कर पा रहे हो। मैंने थोड़ा सा इसलिए टफ कर दिया कि ताकि तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो दिक्कत ना हो। सर ये वाली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा ना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो एक क्लास और होगी, सारी चीज देखो इसकी, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 9 into 4 में, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी बनी। आपको समझाई कि नहीं समझाई? ये बताओ। यस सर। अब हम चेक कर लेते हैं। हम
9 की और 4 की, दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले किसकी करें? जिसकी तुम बोलो। 4 की कर लें? चलो 4 की कर लेते यस हैं। सर। 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के क्या देखने हैं? 2 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं और लास्ट के 2 डिजिट्स, जिसमें से देखोगे ये 4 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सारे कट रहे हैं। 4 3 12, 4 8 32, 4 16, 4 64 होता, तो ये भी कट रहा है। इसका मतलब अगर हमने 4 की डिविजिबिलिटी लगाई है तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बेटा। अब बचा 9। अब 9 से देख लेते हैं। अब देखो यहां पर देखोगे तो क्या होगा? 6 और 4 कितना होता है? 10। 10 और 8 कितना हो गया? 18। और 18 तो 9 से डिविजिबल होता है ना, तो ये हमने कट कर दिया। बचा क्या? सिर्फ 7 बचा, 7 बचा, जो कि हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हट गया। अब सी ऑप्शन में जाते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9, कट गया। 7 और 2 क्या हो गया? 9, कट 9 गया। बचा क्या हमारे डी। पास? 3 बचा, जो कि डिविजिबल नहीं होता 9 से। इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 36 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे पास ए और डी और सी तीनों ऑप्शन हट गए। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास बी ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 9 कट गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 8 और 1 9, 9 9 से डिविजिबल होता है। दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। अब बताओ। सर मैंने जब पहले किया मुझे लगा मैंने जब पहले कट कर रहा था तब मुझे लगा कि 18 है तो 18 में कट हो रहा है, दोनों का सम 18 आ रहा है, तो ये इसका आंसर बी नहीं निकलेगा, पहले मैंने सी ऑप्शन चूज किया। हाँ तो बेटा कभी भी 18 से नहीं, हम देखते हैं जो मैंने बताया, इसीलिए बता रहा हूं। 2 का, 4 का, 8 का, उसके मल्टीपल में देखते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं अभी दे दूंगा 72 से। अगर एक सेकंड सुनो, मैं पूछूं कि 72 से नंबर डिविजिबल है या नहीं, कोई भी नंबर, तो 72 के लिए आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 8 इंटू 9 लिखना है। 8 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दी है और 9 की भी बता दी है। तो पहले 8 से देख लो किसी भी नंबर को, फिर 9 से देख लो। अगर दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 72 से होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक से नहीं होगा तो फिर 72 से भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा हाई लेवल वाले क्वेश्चन और भी करेंगे। क्या इससे भी हाई आप पढ़ना चाहते हैं? यस सर। ओके। तो अब बात करते हैं पारिक, हैंड रेज करो। रमनदीप, प्रशांत, वैदिक, आयुष्मान, आ जाओ बेटा। सर अब नहीं है डाउट। अब नहीं है? सर मेरे को है, सर मेरे को है। किसको बेटा? क्या नाम है आपका? कहाँ हो तुम? सर आयुष्मान। आयुष्मान। हाँ बेटा बोलो, सर क्या दिक्कत है? आयुष्मान। हाँ आयुष्मान बोलो बेटा। आयुष्मान क्या दिक्कत है? सर उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। ऑन नहीं हो रहा है? सर ऑन कोई करने बात का ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। चैट में लिख के बताऊंगा। आप सो सैड कि आपका कोई डाउट नहीं हो क्लियर हो पा रहा है। कोई नहीं, कल ले लेंगे तुम्हारा डाउट। आस्था, आस्था बेटा हैंड रेज करो। आस्था जी, आस्था, आस्था कहाँ? आस्था, ओके। आस्था बताओ, कोई डाउट है बेटा? बताओ बेटा। नो सर नहीं है। सारी चीज समझ में आ गई? यस सर। पावनी, पावनी बेटा हैंड रेज करो। अरे कर रखा है। हाँ पावनी, अब आप बताओ।
बेटा वॉइस नहीं आ रही आपकी। पावनी, वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी। रमनदीप, मेरा डाउट है बेटा। पहले ये बताओ, सभी लोग बताओ एक बार, क्या मैंने जो समझाया सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है सर सर हाँ आयुष्मान बोलो। एक सेकंड, सभी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, आयुष्मान से बात कर लेते हैं। हाँ आयुष्मान, फिर चला गया। आयुष्मान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट देख रहा हूं। कोई नहीं करेगा, आयुष्मान करेगा कमेंट, ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है लड़का काफी देर से। रमनदीप आपका अभी देखते हैं, पहले आयुष्मान की बात सुन लेते हैं एक बार। हाँ सर, ये मेथड सिर्फ 9 से होगा। हाँ ना बेटा, ये 9 की डिविजिबिलिटी से ही कराया जा रहा है ना, क्योंकि 36 है, 36 में 9 होता है। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का जरूरी नहीं था, बाकी 16 का भी होता है। फिर मैंने 3 का बता दिया, फिर 9 का बता दिया, अभी और बताने हैं, 11 का बताना है, फिर 99 का बताना है, फिर 101 का। थोड़ा सा एक्सट्रीम जाएंगे, हाई धीरे 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 हाई चलते जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में भी हम देखेंगे सही से। तो जो भी डाउट होगी, ये 2 और 9 सही भी से भी होगा। ओके वैदिक बेटा, बिल्कुल। देखो मैंने फिर से समझाया ना, ये देखो, अब यही समझा रहा हूं कि अगर 36 है, इसको 18 और 2 लिखोगे तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर 18 को ब्रेक डाउन करोगे। डायरेक्ट 18 की डिविजिबिलिटी नहीं होती है, जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट सिर्फ उसी की होती है। जैसे मैंने क्या क्या बताया बेटा आपको, आपको 2 का बता दिया, 4 का बताया मैंने, फिर 8 का बताया, है ना। उसके बाद फिर किसका बताया, फिर आपको 3 का, फिर किसका बताया, 9 का। अभी हमने सिर्फ इनकी डिविजिबिलिटी पढ़ी है। अब कल पढ़ेंगे हम 5 की, या अभी पढ़ लेते हैं 25 की और 125 की, इन तीनों की भी डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। फिर आपका बचेगा 11, 99 और 101। बस मेन इतने ये और पढ़ने हैं। इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी टफ बन जाएगा, आप सब कर लोगे, ठीक है। हाँ 6, अब सूर्यांश कह रहा है 6 की डिविजिबिलिटी, अब 6 की डिविजिबिलिटी आप कर लोगे, क्योंकि इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं आपको मैं उतनी देर से क्या समझा रहा हूं, मतलब आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। 6 की डिविजिबिलिटी नहीं होती, बट 6 की निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आपको 2 का भी पता है, आपको 3 को पता है। 6 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो और 3 की भी कर लो। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है 5, 8, 7, 3, 4, 5 और 6, ये नंबर है। मुझे चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, यही तो चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया 2 और 3 में, तो पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 2 की डिविजिबिलिटी, लास्ट की डिजिट देखनी 6, जो कि डिवाइड हो रहा है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब 3 में आ जाओ, 3 का मैंने बता दिया कि जो 3 बन रहा है उसको हटा दो, 3, 6 भी कट रहा है, 5 और 4, 9, ये भी 3 से कट रहा है, 8 और 7, 15 होता है, जो कि 3 से कट रहा है। लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स वाई ये नंबर पूरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। हो गया। अब बेटा प्रशांत दुबे, अच्छे से समझ में नहीं आया। रमनदीप कह रहे हैं 9 का 9 की सेकंड मेथड समझ में नहीं आई। ओके बेटा, फिर से कोशिश करता हूं मैं समझाने की। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ तोप चलानी है तुम्हें, बहुत सिंपल सा था कि जो भी 9 बनता जाए उसको कट करते जाओ। सूर्य, हाथ में क्या दिक्कत है सर, हार्ड वाले क्वेश्चन? बिल्कुल बेटा, धीरे धीरे अभी हम हार्ड की तरफ तो बढ़ रहे थे। देखो अगर अब कल के दिन बोल दूं कि 12 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट बताएं।
कौन बताएगा? कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है, इसके लिए क्या पता करेंगे? कमेंट में जल्दी बताएं। 6 और 2 नहीं बेटा, 6 की डिविजिबिलिटी नहीं होती विनायक। हाँ पाओ नहीं बेटा, वेरी गुड। 2 एंड 3 क्यों चेक करेंगे वैदिक? साई 2 एंड 3 क्यों करेंगे? मैंने 6 से थोड़ी पूछा है। हाँ अमरेश सही है तुम्हारा बेटा। आयुष्मान गलत है, 2 एंड 6 से नहीं करेंगे, क्योंकि 6 के मैंने जो सिर्फ पढ़ाया है अभी तक, मैंने यहां पे लिखा था ना, क्या लिखा है? 2 4 और इसके बाद फिर क्या लिखा? 8, फिर क्या बताया मैंने? बताओ भाई। 2 4 8, इसके बाद मैंने 3 और 9। तो इसको ऐसे अब देखो 2 इंटू 6 कर दूंगा, 6 की डिविजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसको 3 इंटू 4 लिख सकता हूं। देखो 3 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, दोनों से मिल गया। तो मैं 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी से चेक करूंगा, अगर दोनों कंप्लीट कर रहे हैं तो वो 12 से डिविजिबल होगा। बस सिंपल ही है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ रमनदीप ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अभी भी कई कई लोग कह रहे हैं कि सर 9 का जो कट करने वाला बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा मैंने तुमसे पहले ही क्लास स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपना किडनी, लीवर, गुर्दा, फेफड़े सारे खोल के रखो। मुझे लगता है तुमने किसी चीज को बंद करके रख लिया है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर ना जा नहीं रहा वो। अब हथौड़ी लेनी पड़ेगी, हथौड़ी लेके तुम्हारे अंदर ठोक ठोक के फिर जाएगा अंदर, है ना? बेटा मैंने क्या बताया कि जैसे कोई भी नंबर है 7 2 9 3 5 4, जैसे ये नंबर है मेरे पास, इसको चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब एक जो है आसान तरीका है कि आप इनको प्लस कर दो। अगर आपको ये वाला सही लगता है ना तो आप ये करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, फोर्सफुली नहीं कह रहा हूं कि आपको दूसरा तरीका ही आना चाहिए। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है ना, दैट्स गुड, आप इसमें कर लो। 7 2 9 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स वाई ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला तरीका जिसको पता है देन वेल, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये तरीका कम सही लगता है, मुझे कट करने वाला कोई भी दो डिजिट्स ले, कोई भी दो, जैसे 7 2 है, इनको प्लस कर रहा हूं तो कितना बनेगा? अगर इनको प्लस करूंगा तो 9 बन रहा है, तो जो भी 9 बने ना उसको कट कर दो, कट कर दो। अब जैसे देखो मेरे पास 5 है और 3 है और 2 है यही। तो मैंने इनको इन दोनों को ऐड किया, 5 और 3 को ऐड किया, कितना हुआ? 8। अगर इस 2 से एक और 1 इधर ले लेता, एक सेकंड बेटा।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आ रही है। सर थोड़ा सा सर, मेरे को सर दिखा लिख रहा था। के सर पूछ मुझे लो। आ रही है। सर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। आ रही है। सर नहीं अभी आ रही है। अभी आ रही है। मास्टर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आ रही है। सर पोल से पूछ लो, सर पोल से पूछ लो। सर हेलो सर कौन सा यस सर पूछ लो। पूछ लो बोल। नहीं आ रही। सर एक बार लीव करके छोड़ दीजिए। यस सर ये सही तरीका है। सर लीव करके वापस आ लीव जाइए। करके ज्वाइन कर लीजिए, फिर से हो जाएगा आपका सही। सर अब आ रही है। सर आप बोलिए ना। सर अब वॉइस आ रही है। मेरे को नहीं। सर नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। सर लीव कर दीजिए। सर कह रहे सर लीव कर दीजिए। सर लीव कर दीजिए। साइलेंट आयुष साइलेंट रहो। ठीक है बेटा, दिख रहा है। वॉइस आ रही है? यस सर। ओके चलो फटाफट 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ सभी का। 10 मिनट हम डिविजिबिलिटी 5 खत्म कर देते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद तुम्हारे डाउट्स लेते हैं। फटाफट जल्दी से आ जाओ, अभी टाइम है हमारे पास। तो फिर आगे कल क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से अच्छे। फाइव की डिविजिबिलिटी है, क्या होती है 5 की डिविजिबिलिटी बेटा? जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, है ना? अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब 25 के लिए क्या करेंगे? तो लास्ट के आपके लास्ट 2 डिजिट्स आपके 25 से डिविजिबल होने चाहिए। लाइक लास्ट में 2 डिजिट या तो 00 हो, या तो 25 हो, या तो फिर 50 हो, या तो फिर 75 हो, ऐसे तभी होगा, ठीक है? अब 125 का भी देखना है तो देख लो। लास्ट के आपके 3 डिजिट्स आपके 125 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे आपका लास्ट में 000 हो, या फिर 125 हो, या फिर 250 हो, मतलब 125 की टेबल में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर आपका 125 से डिविजिबल होगा। अच्छा प्रशांत दुबे कह रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक। नो ब्रेक। अब ब्रेक क्या लेना है, बस 10-15 मिनट की क्लास ही बची है, 140 के आसपास हो गया है, ठीक है? फुरकान बेटा बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो, अभी सारी डिविजिबिलिटी बता देंगे। एक एक तरफ से सीक्वेंस में चलो ना,
तो आपको ध्यान रखना है कि 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 25 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 25 से डिविजिबल हो या फिर 0 0 25 की टेबल में ऐसे लिखे हो। 125 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 000 हो या तो 125 हो लास्ट में या फिर 250 हो, ये चेक करते रहते हैं। ठीक है, अब चलो चलते हैं क्वेश्चंस पर। फाइव 4 3 2 0 5 एक नंबर ये है आपका। दूसरा 7 8 5 4 9 3 2। तीसरा इसको बताना है 5 से 25 से 125 से किससे डिविजिबल है। ठीक है, सेम इसका बताना है। 3 मैं ले लेता हूं आपके पास कोई भी नंबर 7 2 9 5 4 3 2 5। फोर्थ ले लेता हूं 5 4 3 2 9 और ले लेते हैं 375। ठीक है, तो इस वाले के लिए मैं ऑप्शन देता हूं कि ये 5 से होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 25 से होगा। ऑप्शन सी आपका 125 से होगा। ऑप्शन डी आपका मतलब ऑल। पहला क्वेश्चन फटाफट बताएं जल्दी से। ये लियो शुरू। अच्छा, ब्लर स्क्रीन, ओके बेटा सही कर रहे हैं। अब ठीक है, और 3 लोगों ने सही बताया। अब बताओ और लोगों ने गलत बताया है, इसमें क्या दिक्कत थी बेटा। इसमें अमरेश ने सबसे जल्दी बताया है, फिर दिव्यांश है, शिवांश है, आयुष है, फिर फुरकान है, अंकुश, रमनदीप, गौरव, साई विनायक, आफराज खान। हाँ फुरकान बोलो बेटा। और अंकुश। हेलो, मेरी वॉइस आ रही बेटा? किसी की वीडियो क्यों नहीं दिख रही है? इधर ये पावनी, अंकुश, आस्था, ऑफ क्यों कर रखा है तुम लोगों ने? फुरकान, फुरकान अहमद, फुरकान अहमद जल्दी से बेटा वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, अदरवाइज आपको क्लास से डिस्मिस कर दिया जाएगा। फिर बेटा क्यों कर रखा है तुमने ऑफ? एक सेकंड, फुरकान हैंड रेज करो। ऑफ क्यों कर रखा था? अब बताओ। फुरकान बेटा बोलो। इंटरनेट इशू है सर, आपकी स्क्रीन ओके, हैक आ रही है सर, इशू है क्या सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी सही से? अमरेश सर से थोड़ा सा इंटरनेट ठीक करके आता हूँ थोड़ा सा। ओके बेटा, अब देखो इसको हमें चेक करना था
अब इसमें इतने लोगों ने गलत क्यों बोल, ये बताओ फिर ये ऐसे कैसे काम चलेगा है। हमें पता है कि अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। 25 से नहीं होगा, क्योंकि 25 से 2 डिजिट देखना पड़ेगा, 25 से नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं होगा। 125 से 3 डिजिट देखनी है, जो कि हो ही नहीं रहा, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, बस हो गया। इसमें क्या दिक्कत थी इतनी, बताओ। अब इसमें चेक करना है, ये ना तो 5 से डिविजिबल है क्योंकि 2 है। 25 से देखेंगे तो हमारे पास 25 से भी डिविजिबल नहीं है। 125 से देखेंगे तो लास्ट में 5 तो होना ही चाहिए था, तो ये किसी से भी नहीं हो रहा है। अब इसमें देखेंगे तो लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से तो डिविजिबल है। अब मैं 25 से चेक करूंगा तो 25 के लिए 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, जो कि 25 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 25 से डिविजिबल होगा। अब 125 से देखेंगे तो 125 से 325 चेक करेंगे, तो 125 से 325 को डिविजिबल करोगे ना तो नहीं होता, क्योंकि 2 टाइम्स 125 इंटू 2 होता है बेटा 250, और 125 इंटू 3 जो होता है वो होता है आपका 375, और ये है 325, तो मतलब ये 125 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो पहले हम डिजिट देखेंगे सिंगल, 5 से हो रहा है मतलब ये 5 से नंबर हो जाएगा। अब 25 से देखेंगे तो 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी, 75 जो कि 25 से हो रहा है, 25 3 या 75, इसका मतलब ये नंबर आपका 25 से भी डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 125 से, तो हम 3 डिजिट्स लेंगे, जो कि ये 375, और 375 देखो 125 से होता है डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर 125 से भी डिविजिबल होगा। सिर्फ यही फोर्थ ऐसा है जो तीनों से डिविजिबल है, 5 से भी है, 25 से भी है, और 125 से भी है। मुझे पता है आप सब बोर हो गए होगे, काफी लंबी क्लास थी आज हमारी, है ना। ये सर कौन हिला रहा है, एक सेकेंड, ये हैं हमारे हारून खान, है कोई बात नहीं बेटा। बस यहीं तक क्लास रखते हैं आज, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा फेस देख के सभी का, अभी लीव मत करना। तो पहले बताओ डिविजिबिलिटी पसंद समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत इसमें? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। किस चीज की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है? नहीं पड़ी 2 4 8 3 9 5 एक सर 2। ये डीजे कौन बजा रहा है? रुको हम तुम्हारा डीजे बजाते हैं अभी। कौन है डीजे बजा रहा है? सर पता नहीं आवाज आ रही थी सर, बहुत आवाज आ रही थी। चलो मैं ऑफ करता हूँ, जिसको भी दिक्कत है वो हैंड रेज करे, जिसको भी दिक्कत है हैंड रेज करे। मतलब किसी को दिक्कत नहीं है? सिर्फ साई विनायक तुम्हें तो दिक्कत ही होती रहती है क्या, ये बताओ। हमने ये जो पढ़ा था वो तो पढ़ा ही है, उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने 6 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ ली, हमने 12 की भी पढ़ ली, हमने 18 की भी पढ़ ली, हमने 36 भी पढ़ ली, और हमने 72 की भी पढ़ ली। देखा आज तुमने कितना पढ़ा है? पढ़ा ना बेटा? पारिक तुम लेटे हुए हो क्या? ओ परीक्षित, बेटा बैठे हो या लेटे हो? हैंड रेज करो। हाँ बेटा बताओ। अच्छा आप बैठे लग रहे हो, अभी तो लग रहा था लेटे हुए, तो टायर्ड फील कर रहे हो? माइक तो ऑन करो। हाँ बताओ, फिर से करो हैंड रेज। ओके परीक्षित, अब यस बताओ सर। क्या टायर्ड फील कर रहे हो? नो सर। तो तुम ऐसे लेटे हुए थे, ऐसा लग रहा है टायर्ड बहुत फील कर रहे हो। अरे नो सर, बैठा हुआ हूँ।
बैठे हुए हो? तो क्लास में बोर तो नहीं हुए? नो सर। मजा आया पढ़ के कि नहीं? सर आया। क्या चाहते हो कल इससे टफ किया जाए थोड़ा सा? क्योंकि आज तो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ ली, लेकिन कल के इसमें जिसको दिक्कत है एक बार फिर से रिकॉर्डिंग पढ़ी होगी, आप देख लेना। लेकिन कल क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लाए जाएंगे आपके लिए, और ये डिविजिबिलिटी पर अच्छे से कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। उसमें फिर ये जो गलत बता रहे हो ना, फिर ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षित तुम्हारा लीडर बोर्ड में नाम नहीं आया, है ना? ओके शिवांश, प्रशांत, सर कल 2 घंटे की क्लास होगी। बेटा अब जैसा भी होगा शेड्यूल जो लगेगा, है ना, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे शेड्यूल लगेगा उसके हिसाब से अगर होगा तो पता चलेगा। थोड़ा कश्यप से बातचीत कर लेते हैं आज। कश्यप हैंड रेज करो। हाँ कश्यप। यस सर। बेटा बोलो। क्या सर? तुम बड़े आराम से बैठे हुए हो, सही से सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर लगभग तो आ ही रहा है। रिकॉर्डिंग अच्छा, वीडियो समझ लूंगा। तुम दोनों भाई हो, परीक्षित और कश्यप? ओहो, हाँ सर, मेरे पीछे बैठा है ना। हाँ वही तो देख रहा हूँ, दोनों भाई साथ में ले रहे हो, हैं? इसमें बड़ा कौन है? सर मैं। ओके, साथ में दोनों ले रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चीजें सारी क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, आधी तो हो गई, पर आधी रिकॉर्डिंग देख के समझ लूंगा आज पूरी। हाँ, जिसको भी दिक्कत है रिकॉर्डिंग में जाना, आप एक बार अच्छे से, मैं कहता हूं जिसको भी जरा सा भी डाउट है ना, आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा मिलेगा। फिर ये मत कहना कि सर हमने पढ़ा नहीं था। जैसे मैं कह दूंगा कि 108 से डिविजिबिलिटी बताओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, 9 से, 3 से, 4 से, है ना? 72 हो गया। फिर 88 का बोलूंगा कि 88 से, 88 के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 11 का और 8 का, 11 और 8 का। अभी 11 की डिविजिबिलिटी बताई नहीं है, कल 11 की, 99 की और 101 की 3 बची हैं। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन यहां से कभी भी आएगा, तुम उसको ऐसे कर लोगे, ठीक है? तो क्लास खत्म करें, फिर चलें फिर बेटा? यस सर। यस सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। सर आप डार्कली वर्ड्स मत। हाँ बेटा। नो सर। हाँ डार्कली क्या? किसने बोला है? कौन बोल रहा था बेटा, बोलो। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत ना हो तो हैंड रेज करो, मतलब हाथ ऊपर। अभी, आस्था, तुम्हारे किडनी गुर्दा जो है ना खुले नहीं है, बहुत डल सी लग रही हो तुम। और सूर्या, तुम कभी हाथ ऊपर कर रहे हो, कभी कुछ और, है ना? और देखो बच्चे कितने कितने बच्चे वो हैं। अब देखो धीरे धीरे मुझे पता चलेगा, सब कुछ मुझे पता नहीं है। देखो बच्चे कई सारे छोड़ के चले गए। दृश्या बेटा, हैंड रेज करना। दृश्या, और आपका ब्लूटूथ कहाँ है? ब्लूटूथ लगाए नहीं ना? आपको इंस्ट्रक्शंस पता है ना? पता नहीं? यस सर। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे बिना ब्लूटूथ के आपको क्लास नहीं लेनी। और अगर किसी ने देख लिया, अमरजीत सर ने, किसी सर ने देख लिया ना, कल बहुत डांटा है, बहुत ज्यादा। कल अमरजीत सर ने इतना गुस्सा हुए थे ना,
आपकी क्लास में थे कि किसी और क्लास में थे? नहीं, वो छोटे बच्चों की क्लास में थे। उन्होंने इतना डांटा है कि उन्होंने क्लास से ही बाहर कर दिया। तो दृश्य ऐसा मत करो, क्योंकि अगर अमरजीत सर ने देखा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है शिवांश बेटा, क्या नींद आ रही क्या? नहीं आ रही? चलो बेटा फिर सभी लोग मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।